तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। अगर ये आज का वीडियो आप गलती से क्लिक करके अगर इस पे आ गए हैं तो अभी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैं वास्तव में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स और वो जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल और रिच बनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ आपको काम करना होगा, कुछ मेहनत करना होगा। मैं जो आपको पहले बताने जा रहा हूँ, राइट योर ड्रीम इनकम। मतलब अगर अभी आप क्या हैं, ठीक है ना, और आप आने वाले कल में क्या बनना चाहते हैं तो उसको आप लिखिए कि आप आने वाले कल में कितना कमाना चाहते हैं या कितना आप पैसा आप कमाएंगे या कितना आपका इनकम हो जाएगा जिससे आप एक अपनी ज़िंदगी लग्जरियस जी सकते हैं और अपने लाइफ से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हों, 20,000 कमा रहे हों, लेकिन आने वाले कल में मतलब अपने फ्यूचर में अपना ड्रीम आपने रखा है कि नहीं मुझे 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, तो उसको आप लिखिए कि मैं आने वाले कल में कितना कमाना चाहता हूँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको लिखिए अपने ड्रीम इनकम को, क्यों? क्योंकि ताकि आपको एक पता रहे, आपको ये जानकारी रहे कि हाँ मुझे इतना कमाना है, आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहला बताया कि राइट योर ड्रीम इनकम, या ड्रीम में आप क्या पाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस स्टेटस पे, किस जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप लिखिए। उसके बाद अब ये आप ड्रीम इनकम लिख लिए, लेकिन दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है कि आप राइट योर करेंट फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब अभी आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कितने लोग होते हैं अगर आप लिखिएगा नहीं तो जानकारी ही नहीं होता है कि अभी आप क्या है, आप हवा में रहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना है क्या नहीं है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के ड्रीम इनकम को पाना चाहते हैं या ड्रीम स्टेटस को पाना चाहते हैं या ड्रीम प्लेस को पाना चाहते हैं तो आज आप क्या हैं पहले वो जानिए, उसके बाद आप अपने टारगेट को अचीव करिए और उसके लिए स्टेप उठाइए। तो मैंने आपको बताया दूसरा कि राइट योर करेंट स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अभी क्या है उसको लिखिए। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जैसे अभी आपके पास क्या है, मतलब आपके 5 अकाउंट होंगे, 4 बैंक में अकाउंट है, तो किसमें कितना पैसा है। जैसे मान लीजिए एफडीएफसी बैंक में अकाउंट होगा, आपका एचडीएफसी बैंक में कितना है, ठीक है। आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा, उसमें कितना है, एसबीआई में कितना है, पीएनबी बैंक में कितना है, मतलब जितने भी बैंक में आपका अकाउंट है उस सारे बैंक के अकाउंट को आज अभी आप उसको निकालिए, अपना स्टेटमेंट देखिए कि मेरे किस बैंक में कितना अमाउंट है या कितना पैसा है, उसको लिखिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो उसकी अभी क्या वैल्यूएशन है, क्या वैल्यू है, उसको लिखिए। अगर आपने कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है या कोई स्टॉक खरीदा है तो अभी क्या स्टॉक खरीदा है, उसकी क्या वैल्यूएशन अभी है, उसको लिखिए। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है तो उस ज्वेलरी क्या क्या कीमत है अभी मार्केट में, उसको लिखिए। और इस सारे चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिए और जोड़िए कि अभी आप किस पोजीशन में हैं, तब जाके आपको जो मैंने पहला बताया था कि ड्रीम इनकम, मतलब तब आप मिलाइए। हो सकता है कि आपने अपना ड्रीम इनकम बना लिया हो, आपको पता ही नहीं है कि अभी ही मेरा 1 लाख रुपया का इनकम हो रहा है और आपने अपना ड्रीम इनकम ही बना लिया कि नहीं मुझे 1 लाख कमाना है। तो 1 लाख तो आप अभी कमा रहे हैं, तो आपको पहले अभी क्या है, आप अभी किस सिचुएशन में है उसको जानिए, उसके बाद सेट कीजिए। उसके बाद आपने ये लिख लिया है आपने कि हाँ मेरा कितना अभी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कहाँ कितना पैसा है, उसको आपने लिख लिया, काउंट कर लिया, ऐड कर लिया। अब साथ के साथ आप ये लिखिए कि आपको पैसा मतलब इनकम कहाँ से आ रहा है, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, इन्वॉल्व क्या है। जैसे आपके सैलरी से आ रहा है, या कोई बिजनेस किए हैं वहाँ से आ रहा है, या कहीं से रेंट आ रहा है, या कोई पैसिव इनकम हो। तो अपने इनकम को लिखिए कि मेरे पास क्या इनकम आ रहा है, मंथली मेरा इनकम कितना है। उसके बाद जस्ट उसके बगल में आप लिखिए आउटवर्ड, मतलब एक्सपेंसेस को लिखिए आपका कि एक्सपेंस क्या है। अपने एक्सपेंस को देखिए कि मेरे खाने पे कितना जा रहा है, मेरे कपड़ों पे कितना जा रहा है, मेरे ट्रैवलिंग में कितना जा रहा है, और जगह अदर चीज़ों पे जिस पे आप खर्च कर रहे हैं वो कितना खर्च हम कर रहे हैं, इस चीज़ को जानिए, ताकि इससे आपको पता ये चलेगा कि मैं सेविंग कितना कर रहा हूँ। जब लिखिएगा आप, कितने लोग होते हैं कि बस पैसा आता है खर्च करते रहते हैं, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं
कितना खर्च कर रहा हूँ, कितना चीज़ फालतू चीज़ों पे खर्च कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा खर्च है जिसको रोका जा सकता है। तो आप पहले आपको इनकम कहाँ से आ रहा है उसको लिखिए और अपने एक्सपेंस को लिखिए, और एक्सपेंस में देखिए कि कौन सा चीज़ है जिसको मैं फालतू खर्च कर रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी खर्च कर रहा हूँ, तो उसको कट कीजिए और वहाँ से अपने सेविंग को बढ़ाइए। तो मैंने आपको दो चीज़ बताया, पहला कि आप एक ड्रीम इनकम सेट करिए, ड्रीम स्टेटस सेट करिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। उसके लिए मैंने दूसरा बताया कि आप चेक योर करेंट फाइनेंशियल स्टेटस, कि अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसको भी लिखिए और उसको चेक करिए। तो अगर आप ये दो चीज़ करते हैं तो इससे आपको ये पूरा आंकड़ा मिल जाएगा कि हमारी सोच क्या है, हम आगे बनना क्या चाहते हैं, और अभी हम किस सिचुएशन में हैं, तो हमें किस हिसाब से मेहनत करना होगा। और इसके साथ साथ आप एक टाइम बाउंड भी लिखिए। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा इनकम 10,000 है और मैं आने वाला कल में 1 लाख कमाना चाहता हूँ तो आराम से बैठ गए। एक टाइम बाउंड कि मुझे आने वाले अगले साल तक या 2 साल में मुझे 1 लाख तक पहुँचना है। तो ये 3 चीज़ आप लिख के रखिए, तो आप ये एनालिसिस कर लीजिएगा कि हमें कितना मेहनत करना है, कितना टाइम देना है अपने ड्रीम इनकम तक पहुंचने के लिए। अब तीसरा, चूज योर ऑप्शन। आपने अपना ड्रीम इनकम तो सोच लिया कि मुझे इतना कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है। अगर मान लीजिए आपका करंट सिचुएशन, अभी करंट स्टेटस आप 10,000 रुपया या 20,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं और आपका ड्रीम इनकम 1 लाख है, तो केवल सोच लेने से नहीं होगा, आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा, आपको ऑप्शन तलाश करना पड़ेगा कि हम कौन से ऑप्शन से या किस जरिया से इस इनकम को हम वहां तक ले जाएं। तो अपने ऑप्शन को चूजिए। ऑप्शन चूज करने का मतलब, जैसे अगर आप मान लीजिए कि कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको 1 लाख कमाना है, तो अभी अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो उसके अलावा और हम क्या काम करें, या कौन सी कंपनी को ज्वाइन करें, या कहाँ और जॉब करें, या कुछ एक्स्ट्रा और वर्क क्या करें कि जिससे हम उस गोल को अचीव कर लें। ये कब होता है, मैंने ये आपको जो 2 पहले स्टेप बताया ना कि पहले अपने स्टेटस को चेक करिए और फिर ड्रीम गोल को सेट करिए। ये क्यों बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप रास्ते पर चल रहे हो, उसी रास्ते से हमेशा जा रहे हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता होगा आप लोग के साथ, आप फील करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप उसी रास्ते से रोज आ जा रहे हैं, लेकिन बगल में ही एक शॉप है जो आपके जूते की सिलाई करते हो या चप्पल की सिलाई करते हो, लेकिन आप रोज उस रास्ते से नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक दिन आपका उसी रास्ते में अगर शू टूट जाता है या चप्पल टूट जाता है, तो आप आसपास लोगों से पूछने लगते हैं, उसको तलाशने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि कहाँ इसका शॉप है, और कोशिश करते हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या हुआ, आपने ऑप्शन चूज किया, ऑप्शन तलाश करते हैं कि हाँ कहाँ मिलेगा, किसी से पूछते हैं तब वहाँ पहुँचते हैं। तो उसी तरह अपने ऑप्शन को चूज करिए कि अगर हमारा को इनकम यहाँ तक ले जाना है तो कौन से ऑप्शन से हम हमेशा तलाश में रहिए ताकि कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है। और इसके साथ साथ चौथा मैं बता रहा हूं, लुक न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब अपने अपॉर्चुनिटी को देखते रहिए कि कहां से हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमें कहां अपने अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहिए कि कहां जाएंगे तो हमें वो कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, ऑप्शन तलाश कर लिए, तो ऑप्शन तो आपके पास है, पहले भी आप कमा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बढ़ाए कैसे, तो वो बढ़ाइए कैसे कि न्यू अपॉर्चुनिटी, नया क्या है, कुछ नया करिएगा अपने काम में या कुछ अपने बिजनेस में नया करिएगा, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा। या आप जहां काम कर रहे हैं वहां आप अगर कुछ एक्स्ट्रा आप करते हैं, कुछ नया चीज लेके आते हैं, तो आपको वहां कंपनी में आपका हायरार्की में ऊपर जाइएगा या अपने बिजनेस को ग्रो करिएगा। तो नए अपॉर्चुनिटी को हमेशा तलाश करते रहिए। और मैं आपको जो बताना, लर्न न्यू स्किल। अपॉर्चुनिटी आप तलाश रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी गया, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है, आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए कि अभी मैं किसी कंपनी में कहीं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और आने वाला, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे 20,000 सैलरी है, ठीक है, और मैं अपॉर्चुनिटी भी तलाश रहा हूं, मुझे पता भी चल गया कि हाँ आने वाला कल इस चीज का फ्यूचर है, तो ठीक है, मैंने अपॉर्चुनिटी तलाश किया, यहां से मुझे 1 लाख रुपया मंथली मिलने लगेगा। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कब हम पा सकते हैं, जब उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए उसके बारे में हमको जानकारी हो, उसका स्किल्स हो, तब जाके हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो हमेशा देखिए, आज के डेट में कंपटीशन इतना है कि आप जब तक से कुछ स्किल नया बढ़ाते नहीं रहिएगा, नया नया स्किल को सीखिएगा नहीं, तब तक से आप आगे बढ़िएगा नहीं।
और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कहा है कि कोई भी आदमी जन्म से कोई स्किल सीख के नहीं आता है। अगर हम पैदा भी होते हैं तो हम शुरू में ही चलना नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो उसी तरह आप हमेशा कुछ ना कुछ नए स्किल को सीखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप उस चीज़ का फायदा उठा पाएंगे। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी रहेगा तो आप वो चीज़ को रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा नए स्किल को आप हमेशा सीखते रहिए। अब मैं आपको जो छठवां बताने जा रहा हूं ना, वो सबसे जबरदस्त है, और वो ये है कि आप अभी क्या है, लोग देख रहे हैं ना, मोबाइल लेते हैं, उस पर कॉमेडी वीडियो देखेंगे, मूवी देखने लगते हैं, ठीक है। तो ये आप टाइम किल कर रहे हैं, वहां से आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलता है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं अगला, वो ये है कि लेस फोकस ऑन एंटरटेनमेंट एंड मोर फोकस ऑन इंफोटेनमेंट। क्या हुआ दोनों में? इंटरटेनमेंट मतलब अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, कॉमेडी कोई देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट है, उसमें हम अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरटेनमेंट मत करिए, लेकिन उस पर लेस फोकस, जितना कम से कम समय हो उतना कम से कम समय दीजिए, और अपने इंफोटेनमेंट को ज़्यादा इंफोटेनमेंट मतलब अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं जो आपके आने वाले कल में काम आएगा। तो आप इंफोटेनमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, कौन सा बिल गेट्स है जो मूवी देखते हैं, जॉब बेजोस है जो मूवी देखता हो, नहीं, इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना समय इंटरटेनमेंट पर बर्बाद करें। वो लोग हमेशा क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। इंफोटेनमेंट मतलब आप जितने भी बड़े लोगों को देखिएगा ना, वो लोग बुक पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहते हैं। आपको मैं यहाँ एक चीज और बताता हूँ, कभी आपने टीवी पे देखा है बड़े बड़े कंपनियों का प्रचार? आपने टीवी पे कभी ऐड नहीं देखा होगा BMW का, आपने टीवी पे कभी ऐड नहीं देखा होगा रोल्स रॉयस का, आपने टीवी पे कभी ऐड नहीं देखा होगा मर्सिडीज का। क्यों? कंपनियां क्यों नहीं देती हैं टीवी पे? क्योंकि वो जानती हैं कि टीवी पे इंटरटेनमेंट वो कर रहा है जिसके पास खाली समय है, जिसके पास कुछ काम नहीं है। तो उन लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो BMW और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस खरीद पाएंगे। वो ऐड कहाँ दिखाया जाता है? एयरपोर्ट पे, जो अच्छी अच्छी बुकें होती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि जो पैसा वाला आदमी है, जो जिसके पास पैसा कमाने का है, वो आपको फालतू समय बर्बाद ही नहीं करता है। आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो इंटरटेनमेंट पे आप कम ध्यान दीजिए और अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को जितना हो सके उतना बढ़ाइए, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट जो बताने जा रहा हूं वो है आप स्टडी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटली मतलब आप देख रहे हैं ना, मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं हर जगह के डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर आज के डेट में हम अगर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, डिजिटली नहीं जुड़े हैं, तो हम किसी भी, पिछला मैंने जो भी बताया, किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था आपको इसके पिछले कि लर्न स्किल। तो आज के डेट में आपको डिजिटली होना पड़ेगा। डिजिटल इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा हो, जितना नॉलेज लेना हो उतना गैदर कीजिए, और अपने बिजनेस को या किसी भी, आप जहाँ भी हो, उसको आप डिजिटली बढ़ा सकते हैं। आप खुद देखिए, आपने आप बिल गेट्स को जानते होंगे, क्या? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? उन्होंने डिजिटली एंटरप्रेन्योर्स किया, मतलब अपने आप को डिजिटली वो किया, ठीक है। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक से उन्होंने डिजिटली ये महारत हासिल किया, इतना नाम कमाया, इतना फेम कमाया और पैसा कमाया। जो बेसिस आप देखे होंगे, अमेज़न, दुनिया का सबसे रिच आदमी आया। तो डिजिटली अपने आप को डिजिटली अपग्रेड करिए। मेरे कहने का मतलब है आप अपने आप को, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट रहिए, डिजिटली अपग्रेड करिए अपने बिजनेस को, ठीक है। आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हो या कहीं जॉब में हो या सेल्स में हो या नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आप डिजिटली आप अपने आप को अपग्रेड करिए। और मैं आप लोग को बोला था एक वीडियो में, और भी, और आज भी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए बंदे हैं तो मैं आपको पीछे दिख रहा है एक रॉकऑन सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये सारा नॉलेज दूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे जुड़े लोगों को आउट करें, आप डिजिटली कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, आप डिजिटली कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े, अपने सर्किल में जोड़े। ये सारा चीज मैं आपको इस रॉकऑन सीरीज में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी रखा है कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को 10K सब्सक्राइबर दिलवाइए, और इस वीडियो को कम से कम 1 लाख और नीचे कमेंट में आप कमेंट करिए
तब मैं जिस दिन ये हो जाएगा मेरे 10 का सब्सक्राइबर, मैं रॉकऑन सीरीज लॉन्च करूंगा और आप लोग को इसमें सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। जहां भी आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी से भी जुड़े हुए हो, वहां के टॉप अर्नर होइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो मैंने आज की वीडियो में जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे कमेंट करिए अगर आप आज तक इन गलतियों को कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और कोई कमी हो तो उसको भी कमेंट करिए ताकि मुझे फीडबैक मिले और मैं आप लोग को उसी तरह का अपने अंदर कोई कमी हो तो उसको सुधार सकूं। अब तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, नमस्कार।